जी अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिंक मिक्सर किस तरह लगाया जाता है। वीडियो को आखिर तक आपने लाजमी देखना ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। ये यूनस कंपनी का हमारा सिंक मिक्सर था। हम इसमें से डब्बे में से निकालते हैं कि क्या क्या है। इस पॉइंटों पे हम सिंक मिक्सर को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका आपको सामान दिखाते हैं कि सिंक मिक्सर के लिए कौन कौन सा सामान इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ये हमारी आ गई है नेक। उसके बाद ये हमारे आगे हैं 2 कप जो पॉइंट को ढापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जेड बंड की बैक साइड पे लगते हैं ये कप। उसके बाद ये 2 वाशलें हैं जो सिंक मिक्सर के नटों के साथ लगती हैं वाशलें। ये हमारे आगे हैं जेड बैंड। ये 2 उस पॉइंट पे लगेंगे और दूसरी साइड पे सिंक मिक्सर मिलेगा इस जेडो बैंडों के ऊपर। ये हमारा आ गया है सिंक मिक्सर। इसको हम एडजस्ट करेंगे उन पॉइंटों पे। ये यूनस कंपनी का हमारा सिंक मिक्सर है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारे सिंक मिक्सर लगाने के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके पास एक नलकी या एक टेप हो, ये आपको हर चीज़ पे आपको पता है नलकी या टेप इस्तेमाल की जाती है टूटी लगाने के लिए भी। उसके बाद हम आपके पास होनी चाहिए एक चाबी 14 नंबर की, जिसकी मदद से आप आसानी से जेड बैंड को टाइट कर सकें। ये आ गई है अलकी। ये है पाइप रेंच। जी ये एक स्क्रू रेंच। और आखिर में आपके पास एक होना चाहिए प्लास या नोजल प्लास। सबसे पहले हम इन प्लगों को खोल लेते हैं स्क्रू रेंच की मदद से। ये हमारा एक प्लग हो गया है ओपन। अब दूसरी साइड का भी प्लग हम स्क्रू रेंच की मदद से खोल लेते हैं। उसके बाद इन दोनों पॉइंटों के ऊपर हम जेड बैंड एडजस्ट करेंगे। ये 2 पॉइंट हैं, ये हमारे 2 जेड बैंड हैं। इस जेड बैंड को इन पॉइंटों के ऊपर अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम जेड बैंड के एक सिरे के ऊपर नलकी या टेप करेंगे। हमारे पास टेप भी है, नलकी भी है। हम इसके ऊपर टेप कर लेते हैं दोनों जेड बैंड के एक एक साइड पे, जो हमने एडजस्ट करने हैं उन पॉइंटों के ऊपर। ये हमने एक जेड बैंड के ऊपर टेप कर लिया है और दूसरे जेड बैंड के ऊपर भी हमने अच्छे तरीके से टेप कर लेनी है। टेप का ये फ़ायदा है कि हमारी चूड़ी भी अच्छे तरीके से टाइट हो जाती है और लीकिंग के भी अरकान बहुत कम होते हैं टेप या नलकी करने से, क्योंकि चूड़ी अच्छे तरीके से टाइट हो जाती है। ये देखिए हमने जेड बैंड इन पॉइंटों पर एडजस्ट कर रहे हैं। 1-2 चूड़ी आपने हाथ से टाइट करनी है। उसके बाद आपने स्क्रू रेंच या पाइप रेंच या चाबी की मदद से इस जेड बैंडों को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। हमारे पास चाबी है, हमने इस चाबी की मदद से जेड बैंड को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। टाइट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि दोनों जेड बैंडों की चूड़ी लेवल पे टाइट हो। अगर लेवल पे टाइट ना होगी तो हमारी सिंक मिक्सर अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं होगी। ये हमारा आ गया है दूसरा जेड बैंड। इसको भी हम उसी चाबी की मदद से अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। बस यही हमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारे जेड बैंड दोनों प्रॉपर टाइट हों। ये हम उसके बाद आपने सिंक मिक्सर उठा लेना है, इस पॉइंटों पे एडजस्ट करना है ट्राई करने के लिए। ये देखें हम ट्राई करते हैं। ये देखें पॉइंटों में फ़र्क आ रहा है। हमने अच्छे तरीके से टाइट नहीं किए तो फ़र्क आ रहा है। ये देखें एक पॉइंट ऊपर बाहर है, एक पीछे की जानिब है। हम फिर दोबारा एक साइड के जेड बैंड को खोलेंगे जिसमें फ़र्क आ रहा है चाबी की मदद से। इसके ऊपर दोबारा टेप या धागा करेंगे। वो इस मकसद के लिए करेंगे कि हमारा 1-2 चूड़ी कम टाइट हो। फिर हमारे दोनों जेड बैंड प्रॉपर लेवल पे आएंगे। हम इसके ऊपर धागा कर लेते हैं अच्छे तरीके से जेड बैंड के ऊपर, और इसकी 1 या 2 चूड़ी हमने कम टाइट करनी है कि हमारे जेड बैंड दोनों प्रॉपर एक फासले पे रहें। दोबारा हम चाबी की मदद से इस जेड बैंड को अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं। हमारा जेड बैंड टाइट हो गया अच्छे तरीके से। और फिर हमने सिंक मिक्सर को इसके ऊपर लगा के ट्राई करना है कि हमारे जेड बैंड बिल्कुल लेवल है या नहीं। 1-2 चूड़ी आपने हाथ से टाइट करनी है। उसके बाद आपने स्क्रू रेंच की मदद से ज़्यादा नट टाइट करने हैं। ये देखिए बिल्कुल हमारे पॉइंट बिल्कुल रेडी हैं। उसके बाद आपने इस मिक्सर के नटों में धागा या टेप करनी है कि ताकि इन नटों में प्ले ना रहे। अगर प्ले रहेगी तो हमारी लीकिंग के इम्कान रहेंगे, अगर प्ले नहीं रहेगी तो हमारी लीकिंग नहीं होगी। ये देखिए अच्छे तरीके से आपने नटों में धागा कर लेना है। उसके बाद आपने वाशलें रखनी है, पहले नहीं रखनी। ये 2 वाशलें हैं,
इस वाशलों को हम इन पॉइंटों में रखेंगे। अगर ये भी ना रखेंगे तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं है, अगर रखेंगे तो बेहतर ये है कि हमारी लीकिंग नहीं होगी। ये 2 वाशलें हैं, इसके मिक्सर के अंदर रखेंगे। अगर आपके पास वाशलें नहीं हैं तो आप टेप या नलकी की वाशल भी बना सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। ये 2 कप हैं, इस पॉइंटों पे हम लगा देते हैं। ये देखें, इसकी कपों का मकसद ये है कि हमारे जो पीछे पॉइंट नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के, वो हमारे देखें बिल्कुल अब नहीं नज़र आ रहे हैं, छुप गए हैं। उसके बाद हम पॉइंट के दूसरे सिरे के भी टेप कर देते हैं अच्छे तरीके से जेड बैंड के ऊपर, ताकि हमारा सिंक मिक्सर भी अच्छे तरीके से टाइट हो जाए। हमारे पास टेप ख़त्म हो गई है, हम इस जेड बैंड, एक जेड बैंड पे हमने देखें टेप कर दिया, एक के ऊपर नलकी कर दिया है। अगर आप दोनों पे भी नलकी कर देंगे तो कोई मसला नहीं, ये बिल्कुल रेडी हैं। हम सिंक मिक्सर को उठा लेते हैं और इस पॉइंटों के ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। ये देखें, वाशलें दोनों लगी हुई हैं सिंक मिक्सर के अंदर। ये देखें, 1-2 चूड़ी आपने हाथ से टाइट करनी है, उसके बाद फिर आपने स्क्रू रेंच की मदद से इन नटों को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। नट टाइट करते आपने प्रॉपर चूड़ी टाइट करनी है कि किसी में प्ले ना रहे। दोनों अच्छे तरीके से टाइट कर लेने हैं। उसके बाद हमारी रह गई है लास्ट पे नेक लगाने वाली। ये देखें, नेट के अंदर भी हमने वाशल वाली जगह पे धागा या टेप कर लेनी है ताकि इसमें भी प्ले ना रहे। ये देखिए, हमने इसके बीच भी नलकी कर रहे हैं। उसके बाद हम इस पॉइंट पे लगाएंगे इसको। इस नट को भी आपने पहले 1-2 चूड़ी हाथ से टाइट करनी है, उसके बाद आपने स्क्रू रेंच की मदद से अच्छे तरीके से टाइट कर देना है इस नट को भी। ये देखिए, हमारा सिंक मिक्सर बिल्कुल रेडी है। हम इसके अब खोलेंगे और पानी की लीकिंग चेक करेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।